आपके साथ मैं हूं अनुजा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर चर्चा में आए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए चुनाव की रणनीति तैयार की थी। इस चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव के कुछ महीनों बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी में खुद को अलग कर लिया था और उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए बतौर रणनीतिकार काम किया था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर को जेडीयू में अहम जिम्मेदारी दी थी। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं जेडीयू ज्वाइन करने के बाद भी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता रहता हूं। मैं जेडीयू की विचारधारा से सहमत हूं, इसलिए मैंने जेडीयू ज्वाइन की थी, ना कि बीजेपी। मैंने बीजेपी के लिए चुनाव की रणनीति बनाई, उसमें सांप्रदायिकता को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही इसके लिए निशाना नहीं बना सकते हैं। देश में हर नेता के साथ कोई ना कोई विवाद तो जुड़ा होता है। 2014 के चुनाव प्रचार में हमने इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा था और किसी भी धर्म या जाति की भावनाओं को आहत नहीं किया था। एक और अन्य इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब वह जिनेवा शिफ्ट हो रहे थे तो अचानक नरेंद्र मोदी के ऑफिस से फोन आ गया था और उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दरअसल उन्होंने अमीर राज्यों की तुलना करते हुए कुपोषण पर एक पेपर लिखा था। इसमें गुजरात को अंत में रखा गया था। इसके बाद गुजरात के सीएम ऑफिस से फोन आया और मुझे साथ काम करने के लिए कहा गया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं चाहता था कि पीएम मोदी और मेरी सीधी बातचीत होनी चाहिए। मैंने मुलाकात के दौरान यह बात उनके सामने रखी और अक्सर वह मुझसे सलाह भी मांगा करते थे, तो मैंने उन्हें ट्विटर और फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए कहा था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।